नमस्कार छात्रों, हिंदी प्रेमियों और शिक्षक साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेम सर की पाठशाला में लगातार हम हिंदी व्याकरण के बारे में बता रहे हैं। आज उसी के अंक के तहत आपको बताएंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलम प्लस कार। अलम माने होता है कि हम किसी को सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्द होता है अलम, कार माने बढ़ाने वाला। तो जब सौंदर्य, जिस तरह सोना आभूषण जो है हमारा सौंदर्य बढ़ाता है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ाता है, इसी तरह साहित्य सर्जन में जो हमारे जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, जो चाहे लेखक हों चाहे कवि हों, वो जब रचनाएं करते हैं, पंक्तियां बनाते हैं, तो वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं और उससे शब्द सौंदर्य बढ़ जाता है, रचना का सौंदर्य बढ़ जाता है और कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसलिए अलंकारों का प्रयोग होता है। और अलंकार प्रयोग करने के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जहाँ शब्दों का चमत्कार होता है, जहाँ शब्द से प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो, वो शब्दालंकार होते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन अलंकारों को हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं, खासकर 10वीं के पाठ्यक्रम में, उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ाया जाता है वो है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। तो शब्द अलंकार कैसे होते हैं? जहाँ शब्द की आवृत्ति या वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इसका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है, वो अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ शब्द, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, दोनों जगह अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनक से सौ गुनी मादकता अधिकाए, ये खाए बहुरात जग वो पाए बहुराए। यहाँ कनक, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, सोना धतूरे से 100 गुना मदहोश करने वाला या ज़्यादा नशे वाला होता है कि वो खाने से आदमी पागल होता है, ये पाने से पागल हो जाता है। यहाँ अर्थ ये है, एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा। इसी तरह से काली घटा का घमंड घटा। घटा शब्द के दो अर्थ हैं। काली घटा माने काले बादल और घटा माने कम होना। तो जहाँ शब्द एक ही लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता है। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इसमें एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। शब्द एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। यहाँ पट शब्द एक बार प्रयोग हुआ है। पट के दो अर्थ हैं, एक पट माने वस्त्र, एक पट माने दरवाजा को बंद करना। इसी तरह रहीमदास जी का एक दोहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जी मुन सपनाए। यहाँ पर रहीमदास जी का ये दोहा नहीं, मैं दूसरा दोहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ रहीमदास जी ने बताए हैं। और जो दूसरी लाइन में है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं। आटे या चून के लिए पानी साधारण अर्थ है। मोती के लिए पानी का मतलब है चमक। अगर मोती की चमक चली जाती है, पानी चला जाता है, तो मोती बेकार हो जाता है। और मनुष्य के लिए स्वाभिमान है। मोती जो है, जो आपका स्वाभिमान है पानी, तो पानी के तीन अर्थ हैं। इस तरह यहाँ पर भी श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण आपको आगे हम प्रयोग में बताएंगे, प्रश्नोत्तर में बताएंगे। तो ये हमारे शब्दालंकार हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, शब्दालंकार सीखना बहुत आसान है। जहाँ पर वर्ण या शब्द की आवृत्ति, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर जैसे बार बार एक ही वर्ण आ रहा है, कूके लगी कोयले कदम्बन पर फेरी, तो कू 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 करके बार बार का वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।
है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, तो चा 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 करके बार बार वर्ण आ रहा है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक का मैंने फिर से आपको बताया, यमक क्या है? यमक अलंकार जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आता है, दोनों जगह शब्द के अर्थ अलग होते हैं। काली घटा का घमंड, घटा घटा, काली घटा माने काला बादल, घटा माने कम होना, तो उसका अर्थ अलग हो गया दोनों जगह। और इसी तरह से एक और है, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय, ये खाए बहुरात जग वो पाए बहुराय। तो कनक और कनक, एक कनक माने धतूरा, एक कनक माने सोना। धतूरे से सोने में ज़्यादा नशा होता है, धतूरे से सोना 100 गुना मादकता रखता है सोना, इसलिए कह रहे वो खाने के बाद आदमी पागल होता है, अगर वो मिल जाए बहुत सारा सोना तो आदमी पागल हो जाता है। यहाँ पर कनक के दो अर्थ है, यहाँ पर यमक अलंकार है। ये बच्चों पहचानने की ज़रूरत है, प्रयोग के आधार पर आप पहचान सकते हैं। इसी तरह श्लेष का मैंने बताया, जहाँ पर एक शब्दोष में एक से अधिक अर्थ चिपके हों वो श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष में आपको बताया कि शब्द एक बार आएगा, उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। मंगन को देख पट देत बार बार, तो पट माने वस्त्र, पट माने दरवाजा। एक औरत खड़ी है जो भिखारी को देख करके दरवाजे को बंद कर लेती है, एक है जो भिखारी को देख करके वस्त्र उसको दान में देती है। यहाँ दो अर्थ हैं। और इसी तरह रहीमदास जी का मैंने दोहा बताया कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरे मोती मानुष चून। पानी के 3 अर्थ हैं, आटे के लिए, चून के लिए पानी, मोती के लिए चमक, और मनुष्य के लिए स्वाभिमान। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। तो जिसका मनुष्य का पानी नहीं है, उसका जीवन बेमानी है। तो आज मैं केवल इतना ही शब्दालंकार के बताऊंगा, फिर मैं कल अगली क्लास में अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा और उनको डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप प्रेम सर की देखना ना भूलें और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक बच्चों तक हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए, हिंदी को सीखने और सिखाने के लिए आप भेजें, क्योंकि ये हिंदी भाषा ही नहीं मातृभाषा है, आंदोलन है। इस तरह से लोग सीखेंगे तो हिंदी के बारे में जानेंगे और हमारे देश की संस्कृति और संस्कार को अपनाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।